हेलो फ्रेंड्स, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम शक, हूण और कुषाण वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इन टॉपिक्स को पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद आपको पहली एक बार में आपको समझ में ना आए, तो आप इनको एक या दो बार रीड करोगे तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि शक वंश। शक है ये मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी। कहाँ की थी? मध्य एशिया के निवासी थे और वहाँ पर लड़ाई करने का कार्य करते थे। बाद में इन्होंने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाले प्रदेश हैं उन पर अधिकार कर लिया था। भारत में ये बोलन दर्रे है, उसके माध्यम से इन्होंने इंटर किया था। यानी भारत में कहाँ से प्रवेश हुआ था? इनका उत्तर पश्चिम सीमा है भारत की, वहाँ से इन्होंने बोलन दर्रे के माध्यम से इन्होंने प्रवेश किया था। इनकी जानकारी हमें रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ है उनसे भी मिलती है और कालकासारी कथानक में भारत पर इनके अटैक की उल्लेख है वो किया गया है। शक है इन्होंने सिंधु प्रदेश है उसको जीता था और सौराष्ट्र में एक वंश है उसकी स्थापना की थी। शक शासन वंश की स्थापना की थी। इनके जो भी मुद्रा और लेख हैं उनसे हमें स्पष्ट होता है कि इनकी एक शाखा है वो उत्तरापद और मथुरा से अपना आधिपत्य स्थापित किया था। कालांतर में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और अवंती, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ये फैल गए थे। हम देखते हैं कि तक्षशिला के जो शक शासक हैं उनमें हमें नाम देखने को मिलता है मावेज और एजेज। ये तक्षशिला में शासक है और इनकी शक्ति का विनाश किसके द्वारा किया गया था? पल्लव शासकों द्वारा इनकी शक्ति का विनाश किया गया था। हेमांस और हगान ये कहाँ के हैं? ये मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप हुए हैं। इनके मथुरा से अगर देखें तो मथुरा से हमें एक सिंह शीर्षक लेख है वो मिलता है और इस लेख में सिंह शीर्षक लेख में राजबुल नामक एक शक शासक उसको क्या बताया गया है? महाक्षत्रप कहा गया है। तो महाक्षत्रप किसको कहा गया है? राजबुल को कहा गया है। और कौन से लेख है उसमें कहा गया है? मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख में कहा गया है। मथुरा के जो शक शासक थे इनकी शक्ति का विनाश किसने किया था? कुषाण शासकों द्वारा इनकी शक्ति है उसका विनाश कर दिया जाता है। पश्चिमी भारत में हम देखते हैं कि कौन सा वंश हमें देखते हैं? शकों का भी, शकों की अलग अलग शाखा देखी थी। एक थी तक्षशिला में थी, एक मथुरा में थी। इसी प्रकार पश्चिम भारत में इनकी थी सहरात वंश की शाखा। सहरात वंश से रिलेटेड थे भूमक और नहनपान। भूमक और नहनपान है इन्होंने सातवाहनों से संघर्ष किया था और उनके कुछ प्रदेश है वो जीत लिए थे। महाराष्ट्र, कठियावाड़ और गुजरात तक इन्होंने शासन है वो स्थापित किया था। नैनपान के टाइम पीरियड की बात की जाए तो हमारे भारत है, भारत के पश्चिम के देशों के साथ संबंध है वो व्यापारिक संबंध है वो कायम हुए थे नैनपान के टाइम पीरियड में। फिर हम देखते हैं कि नैनपान है इसका गौतमी पुत्र सातकर्णी है उससे युद्ध हुआ था जिसमें बाद में इसकी पराजय हो जाती है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जोगल थाम्बी नामक स्थान से सिक्के प्राप्त हुए हैं, उससे प्रमाणित होता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी से नैनपान है वो पराजित हो गया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी है इसको नासिक के लेख हैं उसमें इस सहरात वंश का क्या बताया गया है? उन्मूलक बताया गया है, नाश करने वाला बताया गया है। फिर एक और इनकी एक और शाखा हमें देखने को मिलेगी उज्जैनी और कठियावाड़ में। शक शासक कौन सा था? चष्टन। चष्टन ने उज्जैनी नामक स्थान है वहाँ पर शक राजवंश इसकी स्थापना की थी। उज्जैनी में किसने की थी? चष्टन ने की थी। और इस वंश के जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने जितने भी अपने मुद्रा और अभिलेख उत्कीर्ण करवाए हैं उनमें शक संवत का यूज किया है। बाद में चष्टन के बाद में उत्तराधिकारी हमें देखने को मिलता है इसका पौत्र रुद्रदामन। रुद्रदामन की अगर बात की जाए तो इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख है वहाँ से भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और रुद्रदामन का जो साम्राज्य था वो पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु नदी घाटी, उत्तरी कोंकण, विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। चष्टन की बात की जाए तो इस वंश का चष्टन का वंश है वो 305 ईस्वी में आते आते समाप्त हो गया था। फिर हम देखेंगे हूणों के बारे में। हूण है वो भी मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। सेंट्रल एशिया है वहाँ से ये बिलोंग करते थे और शकों की तरह ये भारत में कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिम जो सीमा है उन वहाँ से इन्होंने प्रवेश किया था। हूण है, उन हूणों को दैत्य भी कहा जाता है। हूण है उन्होंने सबसे पहले स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में भारत पर आक्रमण किया था। गुप्त वंश का था स्कंदगुप्त और उसके टाइम पीरियड में हूणों ने अटैक किया था। और इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जो जूनागढ़ अभिलेख है वहाँ से भी इसकी जानकारी मिलती है। और स्कंदगुप्त ने इन हूणों को उस टाइम पीरियड में क्या कराया था? करारी हार दी थी, हार आक्रमण किया था तो इनकी पराजय हुई थी। बाद में हम देखते हैं कि हूणों का एक सरदार हुआ था तोरमान नाम से। इस तोरमान है उसने गुप्त साम्राज्य की शक्ति है उसको नष्ट कर दिया और पंजाब, राजपूताना, सिंध, मालवा पर अधिकार कर लिया था। पंजाब, राजपूताना, सिंध, मालवा वाले क्षेत्र पर अधिकार करके इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी बनता है मीरकुल। मीरकुल की बात की जाए तो इसका राज्य है वो 510 ईस्वी के से आरंभ हुआ था। और मीरकुल ने कौन सी राजधानी बनाई थी? सियालकोट नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी।
मिहिर कुल के बारे में देखा जाए तो मिहिर कुल को बौद्ध भिक्षु से क्या थी, घृणा थी, इसलिए इनके अनेक जो मठ और स्तूप है इनको इसने नष्ट कर दिया था। मालवा का शासक यशोधर्मा है, उसने इसको पराजित किया। मिहिर कुल को किसने पराजित कर दिया था? बाद में कालांतर में यशोधर्मा है उसने पराजित कर दिया था। पराजित होने के बाद में यह कश्मीर चला जाता है मिहिर कुल, और वहाँ पर इसने अपने राज्य है वो कायम किया था। हम देखते हैं कि भारत में हूणों की अटैक का क्या प्रभाव रहा। तो भारत में जब हूण अटैक करते हैं तो गुप्त साम्राज्य नष्ट हो जाता है, और जो गुप्त साम्राज्य के नष्ट होते ही भारत की जो राजनीतिक एकता है वो वापस समाप्त हो जाती है, देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश है ये यूची कबीले से संबंधित थी। यूची कबीला है वो 5 भागों में बटा हुआ था, और इसी के एक कबीले ने, यानी 5 भाग थे, उस 5 भागों में से एक कबीले ने भारत पर शासन किया था। फर्स्ट हम देखते हैं कि कुजल कडफिश फर्स्ट के बारे में। ये कुजल कडफिश फर्स्ट है, इसको कुषाण वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। यह दक्षिण अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और जो पार्थिया के एक भाग है को अपने अधिकार में या फिर राज्य में मिला लिया था, अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था, और इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया था, यानी वैदिक धर्म को अपनाया था। डायग्राम में अगर देखा जाए तो कुषाण वंश है वह हमें वर्तमान अगर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा वाला क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही इनका शासन है वो हमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में देखने को, यानी ये वाला जो शासन है वो कहाँ किनका है? जो कुषाण है इनका शासन है वो माना जाता है। इसी की अगर हम शकों की बात की जाए तो शक है वो भारत में गुजरात, राजस्थान के और मालवा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर हमें कौन से वंश देखने को मिलता है? शक वंश है वो देखने को मिलता है। सातवाहन देखा जाए तो सातवाहन है वो हमें देखने को मिलते हैं आंध्र और गोदावरी रिवर वाला क्षेत्र है उसके आसपास। पल्लव शासक है वो हमें कावेरी नदी के आसपास हमें देखने को मिल जाते हैं, और यहीं पर आसपास हमें चोल वंश भी देखने को मिल जाता है। पांड्य है वो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं, और चेर है वो केरल वाले क्षेत्र में मिलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं विम कडफिश द्वितीय। विम कडफिश द्वितीय इसका क्या योगदान रहा था? ये इंपॉर्टेंट शासक है क्योंकि इसने भारत में पहली बार अपने नाम से सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाणों में किसी ने पहली बार अपने नाम से सोने के सिक्के चलाए थे, वो कौन था? कुषाण शासक विम कडफिश सेकंड। भारत का एक विशाल क्षेत्र पर इसने राज्य किया था, और कौन से धर्म से रिलेटेड था? शैव धर्म का ये अनुयायी था। इसकी जो मुद्राएं हैं उन पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्माग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति है वो अंकित है, यानी कि ये शैव धर्म से रिलेटेड था, संबंधित था, इसलिए जो इसने मुद्राएं हैं उन पर भी हमें इसका प्रभाव शैव धर्म का देखने को मिलता है। इसके बाद में हम शासक देखते हैं कनिष्क। कनिष्क है वो इस कुषाण के जो प्रमुख राजा हैं उनमें से माना जाता है। परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो कश्मीर इसके टाइम पर, यानी कश्मीर में क्या हुई थी, एक चौथी बौद्ध संगीति उसका आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडलवन नामक क्षेत्र में, और इस चौथी बौद्ध संगीति इसमें अध्यक्ष कौन था? पार्श्व है वो इसके अध्यक्ष थे। कनिष्क के टाइम पीरियड में पहली राजधानी वो कौन सी थी? पेशावर थी, और दूसरी राजधानी वो कौन सी थी? मथुरा थी। कनिष्क का योगदान देखा जाए तो सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है इसने कौन से संवत है वो चलाया था। तो इसने 78 ईस्वी में एक नया संवत है वो प्रारंभ किया था, और इसका नाम था शक संवत है वो प्रारंभ किया था। कनिष्क ने कश्मीर वाले क्षेत्र है उसको जीता था, कनिष्कपुर नामक नगर है उसकी स्थापना की थी। उसने खासकर यारकंद, खोतान पर भी विजय प्राप्त की थी। बोगरा में जो हमें इसकी मूर्ति मिली है, बोगरा में इसकी मूर्ति है उसको सोने की मुद्रा पर कनिष्क की खड़ी मूर्ति है वो अंकित की गई है, सोने की है और खड़ी मूर्ति है। वहीं मथुरा से जो हमें प्रतिमा मिलती है उसमें घुटने तक इसे चोगा पहना हुआ और भारी बूट पहने हुए दिखाया गया है। इसके एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर वध करते हुए, वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है, यानी कि इस टाइम पीरियड में हमें बलि पड़ता है वो देखने को मिलती है। कनिष्क के दरबार विद्वान है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और ये प्री मेंस या किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। इनमें कौन कौन से हैं? नागार्जुन जैसे गणितज्ञ है वो किसके दरबार में थे? कनिष्क के टाइम पीरियड में थे। और चरक जैसे चिकित्सक है वो किसके थे? कनिष्क के दरबार में विद्वान रहते थे। इसके साथ ही हमें कुछ बौद्ध विचारक है वो भी देखने को मिलते हैं। पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक है वो इसके दरबार में रहते थे। बौद्ध धर्म की इसने महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार है कनिष्क के टाइम पर देखने को मिलता है, यानी कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा का इसने प्रचार प्रसार करने का कार्य किया था।
उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रहती है। रोम से भारत का व्यापार है वो काफ़ी लाभप्रद स्थिति में इस टाइम पीरियड में था, जिससे हमें भारत की आर्थिक समृद्धि है उसकी जानकारी मिलती है। फिर हम देखते हैं कि जो शक, हूण, कुषाण आए थे, इनका कैसे भारतीय जो समाज है उसमें विलीन हो जाता है, किस प्रकार ये भारतीय समाज के अंग बन जाते हैं। आत्मसातीकरण, जो शक, हूण, कुषाण जनजातियाँ हमने देखी थी, ये विदेशी जातियाँ थी। विदेशी होने के बावजूद भी भारतीय समाज और संस्कृति के बाद में ये अंग बन गए थे। भारतीयों की ये उदार प्रवृत्ति के कारण ये बर्बर कबीलाई जनजातीय समाज का अंग बन गई थी। कुषाणों की देखी जाए तो कुषाण है वो वैदिक धर्म का भी इन्होंने पालन किया था। कुजल कडफिश फर्स्ट की हमने बात की थी कि वैदिक धर्म से रिलेटेड था। वही शैव मत का हम देखा था, विम कडफिश सेकंड है वो शैव मत से संबंधित था। और कनिष्क की बात की जाए तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य इसने किया था। फिर डायग्राम में दिखाया गया कनिष्क का डायग्राम और कुषाणकालीन सिक्के हमें दिखाए गए हैं, किस प्रकार के उस टाइम पर सिक्के प्रचलित थे। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है।